जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की वेटिंग लिस्ट को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिला टोंक से वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है 2023 भर्ती की। इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो आपने समझ। सबसे पहले जो यहाँ पर आपके लिए जो पद यहाँ पर जारी किए गए थे वो जर्नल के थे। जो 92 पद थे, कितने थे? जनरल सामान्य के ड्यूटी के 92 पद, और उसी के साथ जो आपकी चालक थे उसके 14 पद थे। ठीक है, इनके लिए पहले से ही 14/6/2024 को और 13 को यहाँ पर लिखित परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, और इनमें से 83 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर चुके हैं ये 8 अक्टूबर 2024 को। ठीक है दोस्तों, अब उसमें से जो ये रिजल्ट जारी किया गया था वहाँ मैं आपको बता दूँ 69 तो कांस्टेबल थे, ठीक है, और 14 कांस्टेबल चालक के सामान्य के ये, और इतने यानी कि कुल 83 पदों के लिए ये लिस्ट जारी की गई थी। 92 में से कितने हो गए थे यहाँ पर? 69, और 14 यहाँ चालक के थे। इसके बाद एक और भर्ती निकली थी खेल कोटे से। ठीक है, वो खेल कोटे की जो भर्ती है वो पूरी हो चुकी थी 56 पदों पर। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो ये भर्ती थी आपकी कौन सी, अब ये सामान्य वाली और ड्राइवर वालों के साथ में, इसमें भी खेल कोटे के पद रिक्त रखे गए थे। ठीक है, कितने पद रिक्त रखे गए थे? 23 पद रिक्त रखे गए थे, यानी कि कुल टोटल सम कितने थे? 92 पद थे, जिसमें से 23 पद रख लिए थे यहाँ पर खेल कोटे के लिए, और बाकी के पदों पर आपकी जो लिस्ट जारी कर दी गई थी। अब क्या किया गया है, पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार जब खेल कोटे की भर्ती हो ही गई है तो जो इसमें खेल कोटे के पद जारी किए गए थे, इसे दूसरी वाली भर्ती में, जो सामान्य वाली भर्ती में, उन पदों को रिव्यू बोर्ड बिठाकर उन पदों पर सामान्य अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो जनरल जीडी के जो पद हैं कांस्टेबल सामान्य के, उनको यहाँ पर भरा जा रहा है। तो इसके लिए रिव्यू बोर्ड बैठाया गया, और जो 23 पद थे खाली जो खेल कोटे से थे उनको यहाँ पर अब भर दिया गया है, और उनकी पूर्ण प्रक्रिया कर दी गई है, और उन जो अभ्यर्थी हैं 23 अभ्यर्थी, उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ देख सकते हो आप 23 अभ्यर्थियों की संशोधित सूची जारी की गई है। इस प्रकार अब ये टोटल सामान्य के जो आपके पद हैं वो 92 हो गए हैं, और जो चालक के पद हैं वो अलग से हो गए। ठीक है, ये सीधा लिखा हुआ है सामान्य वर्ग में। ठीक है दोस्तों, सामान्य वर्ग में खेल कोटे हेतु रखे गए रिक्त पदों के विरुद्ध, खेल कोटे के लिए रखे गए तो उसमें पूर्व में जो चयनित कांस्टेबल सामान्य 69 अभ्यर्थी थे, उनमें सामान्य वर्ग पात्रता रखने वाले पुरुष महिला अभ्यर्थियों को कैटेगरी परिवर्तन कर सामान्य पदों के विरुद्ध नियमानुसार चयन किया जाएगा। इनकी भी दोबारा से लिस्ट जारी की जाएगी। इनके जो ये कहाँ सिलेक्शन होगा, इनकी जो कैटेगरी है वो भी चेंज कर दी जाएगी। यानी कि जो खेल कोटे के पद 69 + 23 अब कुल टोटल सामान्य वर्ग के 92 पद हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनकी जो लिस्ट जारी की गई है ये 14 अभ्यर्थी हैं। ऐसे एक पहले और लिस्ट जारी की गई थी एक जिले से, और वो भी इस प्रकार की ही वेटिंग लिस्ट थी। अब जिस भी सभी जिलों में, ये नहीं है दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, सभी जिलों में ये जो खेल कोटे के पद हैं वो सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, सामान्य जीडी में भरे जाएंगे ये पद। अब ये चीज़ ध्यान रखना। और ये जो अभ्यर्थी हैं इनका सिलेक्शन हुआ है, इन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई। 23 अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस यानी कि हमारी टीम में जुड़ने के लिए, और इन सभी अभ्यर्थियों के लिए अब जो आगे के निर्देश दिए गए हैं वो यहाँ पर आपको जो लेकर आना है, यहाँ पर आपको लेकर आना है सामान पत्र, यानी कि CBT जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी उसके आवेदन पत्र, और जो आपके फिजिकल हुए थे उसके समस्त शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, जो प्रतिलिपि भी लेकर आनी है। ठीक है, मूल भी लेकर आनी है, प्रतिलिपि भी कितनी? 2-2। आयु प्रमाण पत्र जैसे शैक्षणिक योग्यता में मिलता ही है, 10वीं की मिल जाएगा आपकी। आपके जाति प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह यानी कि सर्टिफिकेट ये लाने, कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है तो वो भी लाना है, और मूल निवास है। और इसके बाद में अभ्यर्थी राज्य कर्मचारी है तो उसके अपने जो विभाग है वहाँ से कोई आपत्ति नहीं है कि, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र। उसके बाद मृतक पुलिस कर्मचारी या आश्रित कर्मचारी के संतान है तो उनको उसका प्रमाण पत्र लाना होगा। अंतिम शैक्षणिक योग्यता जहाँ से प्राप्त की है, ठीक है, वहाँ के प्रधानाचार्य से आपको एक
चरित्र प्रमाण पत्र लाना होगा, ठीक है। और 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा भी लाने होंगे, ठीक है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र लाने होंगे राजपत्रित अधिकारियों के। ये आपके 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए और कोई रिश्तेदार के नहीं होने। भूतपूर्व सैनिक यानी कि आपके जो एक्समैन है उनका एनओसी या डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या पेंशन प्रमाण पत्र लाना होगा। 10 रंगीन पासपोर्ट साइज के फोटो लाने होंगे। अगर कोई महिला विधवा है या विवाह विच्छेद है तो उनको उनके दस्तावेज लाने होंगे। और ड्राइवर के लिए जो है अभ्यर्थी उनको अपना लाइसेंस लाना होगा। विशेष योग्यता के लिए जो अभ्यर्थियों के पास है एनसीसी, होमगार्ड या डिप्लोमा, वो उनको लाना होगा। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मूल निवास प्रमाण पत्र, 2 फोटो पहचान पत्र, दहेज नहीं लेने का सर्टिफिकेट और इस प्रकार और भी कई सारे आपको यहाँ पर धूम्रपान वगैरह का ऐसे कोई सब जो भी हैं वो भी आपको लेकर आने हैं, ठीक है। और ये आपको पहुँचना कब है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इन सभी अभ्यर्थियों को आप यहाँ पर देख सकते हो 9/12/2023 को 24 को प्रातः 9 बजे रिजर्व पुलिस लाइन टोंक में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करना होगा। 23 अभ्यर्थी, अगर ये अभ्यर्थी नहीं आते हैं तो इनका यहाँ से नाम पृथक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये लगने के इच्छुक नहीं है तो उनको हटा दिया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन सभी अभ्यर्थियों तक सूचना पहुंच जानी चाहिए। और ऐसे ही हर वेटिंग की जो लिस्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे साथ जुड़ जाइए और ऐसे ही हर अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।